करे अपन 6.4, इसमें बेसिक पार्ट था, उस बेसिक पार्ट में अपन ने देखे थे भाग विधि से या वर्गमूल ज्ञात करना, इस तरीके से देखो यहाँ पे ज्ञात करना देखा था। तो इसमें देखो यहाँ पे उसमें बेसिक पार्ट में आपने वर्ग भाग विधि से निकालना सीखा था, और इसमें ऐसा कैसा ही था। और दूसरा क्वेश्चन था एक दूसरे टाइप में, और इसमें आप चैप्टर करते हैं 6.4 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला देखो ये क्या कह रहा है, इसमें देखो आपको ये पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है बताओ यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं को, देखो निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। आपको जो भी दे रखा है उसका वर्गमूल ज्ञात करना, पर ज्ञात करना आपको भाग विधि से। अब भाग विधि से आपने कई टाइप के क्वेश्चन किए थे, वर्गमूल तो निकालना पर विधि अलग अलग थी, तो आपको इसमें देखो भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना था। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 2304 दे रखा है। अब आपको इसको भाग विधि से करना है, तो देखो यहाँ पे ये 2300 पहले आपको दे रखा है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है इसका वर्गमूल का साइन लगाओ, वर्गमूल करना है और भाग विधि से करना। तो आपको ये दे रखा है, इसका पहले आपको करना पड़ेगा, बताओ वर्गमूल का साइन लगाओ, बस 2304 लिखेंगे और बताओ क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे और इसका साइन लगाएंगे। अब इसके बाद में आपको करना है भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना। तो आपने जो भी दे रखा है इसको यहाँ पे लिखो, बताओ कितना दे रखा है, 23, 0 और 4, इसको आपको भाग विधि से करना है। अब भाग विधि से करेंगे तो बताओ, आपको मैंने बताया था यहाँ पे ऐसे लाइन नहीं लगाते, यहाँ पे ऊपर ऐसे भाग विधि से। उसके बाद में आपको पेयर बनाना होता है, तो बताओ यहाँ पे जोड़े बनाएंगे। तो बताओ मैंने कहा था इकाई के अंक से इकाई का अंक, बताओ यहाँ पे पीछे से 2-2 के जोड़े बनाएंगे। तो मैंने बताओ यहाँ पे एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, 2-2 के जोड़े से यहाँ पे जोड़े बनाने। अब देखो यहाँ पे जोड़े बनाने के बाद में यहाँ पे देखो ये दोनों आगे वाले जोड़े, इसमें देखो 23 है, तो 23 में आपको ये चेक करना, तो यहाँ पे जो भी संख्या दे रखी है इसमें आपको वर्ग देखो, इसके किसका वर्ग इसके बराबर होना चाहिए, इससे कम रह जाना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे इसके बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ आप 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो गया, अभी 23 से कम। 2 का वर्ग करेंगे तो बताओ 2 का वर्ग 4 ही होता है, फिर भी 23 से कम है। फिर बताओ 3 का करेंगे 9, 4 का करेंगे तो 16, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएंगे, अभी भी छोटा। बताओ 4 के आगे 5 का करेंगे तो 5 का तो बताओ 25 हो गया, 5 का 25 हो गया। तो बताओ अपने पास तो 23 है, आपको तो लाना, तो बताओ किसका करेंगे, 4 का करेंगे। अगर 4 का वर्ग है तो 4 को यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा और 4 को यहाँ से लिखना, ठीक है। उसके बाद में 4 का वर्ग, यहाँ पे 4 को 4 से गुणा करेंगे, बताओ कितना आएगा, 16 आएगा। और बताओ यहाँ पे 23 में से -16 कर दो, बताओ 23 में से -16 करेंगे तो बताओ कितने बचेंगे, 4 तो ये और 4 और 7 बचेंगे। बताओ यहाँ पे 7 बचे। अब बताओ 7 बचने के बाद में पीछे वाला जो भी ये जोड़ा बच रहा है इसको ऐसे कैसे यहाँ पे नीचे उतार, बताओ कितना है, 0-4, इस 0-4 को यहाँ पे ऐसे कैसे उतार, ये 0-4 है सब। अब आपको मैंने कहा था यहाँ पे भी जो संख्या है इसका डबल करके लिख दो। बताओ यहाँ पे 4 है तो 4 का डबल बताओ कितना होता है, 8। ये मैंने 4 का डबल करके यहाँ पे, क्योंकि भाग विधि से आपको वर्गमूल का जो भी संख्या दे रखी है उनका डबल करके यहाँ पे लिखने। तो जैसे 4 दे रखा है, 4 का 8, अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 का 10 कर देते। तो आपको क्वेश्चन में 4 तो 4 का डबल मैंने 8 कर दिया। अब आपको यहाँ पे 8 को चेक करना, तो पहले यहाँ पे इसको चेक करने का सबसे पहले गुणा करेंगे, तो आप अलग अलग करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसमें देखो 704 में इकाई अंक बताओ यहाँ पे 4 है, तो ये 4 देखो किस किस संख्या के वर्ग करने पर इकाई अंक में 4 आता है। तो आपको बताओ 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो बताओ 4 आता है, तो इकाई के अंक में बताओ 4 आ रहा है। और बताओ यहाँ पे देखो 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और किस संख्या का बताओ 8 का वर्ग करो, 8 का वर्ग करेंगे बताओ 64 आता है, इकाई के अंक में देखो 4 आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे दो संख्या है, इनका इकाई यहाँ पे वर्ग करेंगे तो बताओ इकाई के अंक में इसमें भी 4 आ रहा है, इसके भी में भी 4 आ रहा है। तो दोनों में से एक गुणा करके देख लो, इसमें से आप क्या या इसके बराबर, क्योंकि आपको ये जो भी विधि यहाँ मिलेगा ये आपको पूर्णगण मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, बताओ मैंने 8 को यहाँ आपको गुणा करना है। अगर मैं 2 से गुणा करूंगा, मान लो 8 को मैंने 2 से गुणा कर दिया तो 2 नीचे से गुणा कर, तो 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, और 8 को 2 से गुणा करूंगा तो 16, 164 है, आपको 704 लाना है। तो बताओ 2 से तो करेंगे नहीं, 2 से नहीं करेंगे तो बताओ किससे गुणा करेंगे, अब 2 से नहीं करेंगे। अगला बताओ अगला जोड़ा किसका आया था वर्गमूल इकाई के अंक में 8 का, तो आपके बाद किससे गुणा करेंगे, 2 से नहीं होता, 8 से ऊपर करेंगे तो 8 से यहाँ से भी गुणा करो। अब 8 को यहाँ पे इसको गुणा करो, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना हो गया, 64, केरी बचा 6। 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, 64 से कितने होते हैं, 70। तो बताओ यहाँ पे 70 आ गई। तो बताओ किस संख्या को गुणा करने पर 8 से 7 से जाएगा, तो 8 को, तो आपको 8 को यहाँ से भी गुणा करना पड़ेगा और 8 को यहाँ से भी गुणा करना पड़ेगा। इनको गुणा करने के बाद में बताओ कितना है, 704। तो बताओ 704 में 700 होता है, कुछ नहीं बचा। तो बताओ यहाँ पे वर्गमूल निकालना था।
तो बताओ यहाँ पे 2304 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो किस विधि से निकालना था आपको? इसका बताओ वर्गमूल कितना हो जाएगा? 48। तो आप कह देंगे बताओ 2304 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 48। ऐसा कैसा है बताओ? यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखो आपको पहले 44,489 इसका आपको वर्गमूल यहाँ पे भाग विधि से निकालना। तो पहले वर्गमूल का साइन लगाओ, मैंने लगा लिया, ये करना आपको वर्गमूल से ये निकाला। अब वही निकाला जैसे पहला किया था, ऐसा कैसा यहाँ पे करो। अब बताओ इसको वही भाग विधि से करेंगे तो बताओ साइन ऊपर ऐसा कैसे लगाएंगे। इसके बाद में आपको जोड़ो, पेयर बनाओ, जोड़ो इकाई के से। बताओ एक जोड़ ये हो गया, दूसरा जोड़ ये। अब बताओ ये किस संख्या का वर्ग करे, उसके बराबर लगभग होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताओ 2 का करेंगे तो अभी भी छोटा है, 5 का करेंगे, 5 का 5 से करेंगे तो 25 अभी भी छोटा है, 6 का करेंगे तो बताओ 6 का 36 अभी भी छोटा है। फिर इसके आगे ले 7 का करो, 7 बताओ 7 का 7 से करेंगे तो 49, ये तो ज्यादा तो हो गया। फिर किसका करेंगे? 6 का करो। तो बताओ मैंने 6 को यहां से भी लिखना पड़ेगा और 6 को, अब 6 को 6 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना है? 36 आएंगे। अब बताओ यहाँ पे 44 में से 36 आएंगे। अब बताओ 44 में से 36 आएंगे तो बताओ कितने बचेंगे? यहाँ पे इसके करेंगे तो माइनस का करेंगे तो 8 बचेंगे। और आप पीछे वाला जोड़ा ऐसा कैसा है जो बच रहा है, इसको ऐसा कैसे यहाँ पे नोटिस से उतार। उसके बाद में आपको अभी पहले किया था, अब यहाँ पे जो भी संख्या है इसका डबल करके आने दो। बताओ 6 का डबल कितना होता है? 12। इसका डबल करके लिखना होता है, या 6 का डबल 12 हो गया तो 12। अब आपको गुणा करना है, यहाँ पे 12 को 21 संख्या से गुणा करें। अब बताओ यहाँ पे देखो, पहले तो देखो इकाई के में चेक करने की, इकाई के में 9 आना चाहिए। अब इकाई के में किस किस संख्या बताओ? 3 का वर्ग करेंगे तो बताओ इकाई के में 9 आ रहा है, ये भी सही है। और एक आप बताएं 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे तो बताओ 49 आ रहा है। तो बताओ इकाई के में 9 आ रहा है, तो इसमें भी इकाई के में 9 आ रहा है और इसमें भी इकाई, तो 3 का और 7 का, तो 3 को या 7 से दोनों में से एक आएंगे। तो आपको बताएं 3 से गुणा करेंगे, 3 7 21, ये तो आ रहा नहीं, तो 7 से गुणा करो। बताओ 7 से यहां से गुणा करेंगे और 7 को यहां पे गुणा करेंगे। तो अब बताओ गुणा करो, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 हो जाएंगे। बताओ 4 के बचा 7 दूनी 14, 14 और 15 16 18 हो गए। 18 1 80 7 एकम 7 1 8 बताओ 8 शून्य। तो बताओ कितनी बार गुणा करने पर 7, तो 7 को यहाँ पे भी गुणा करो और 7 को यहाँ पे भी लिखो। तो बताओ इनको गुणा करने के बाद में 8 8 9 ऐसे। तो बताओ क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 0। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बताओ आपको 44 68 का भाग विधि से वर्गमूल करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 67। तो ये 67। इस तरीके से आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर। तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का 6.4 का पहला क्वेश्चन था, इसमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो पहला यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा, ये भी देखो पहले क्वेश्चन का। इसमें जैसे आपने पहले किया था वो आपको देखो 3400 इसमें जैसे वर्गमूल करना भाग विधि से। तो देखो यहाँ पे पहले वर्गमूल का साइन लगाओ, कहता 20 का वर्गमूल करना है, 3481 का आप वर्गमूल करेंगे तो वही भाग विधि से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3481 लिखो और इसका वही भाग विधि से वर्गमूल निकालो। अब बताओ पहले इसके पहले तो पेयर बनाना होता है, जोड़ा बनाओ, इसका एक जोड़ा ये बन गया पीछे से और ये वाला जोड़ा है। तो अब बताओ आपको वर्ग करना है, तो 34 को किस संख्या से वर्ग के लगभग आना चाहिए? तो बताओ 2 का वर्ग करेंगे 4 अभी भी छोटा है, 3 का करेंगे 9 अभी भी छोटा है, 4 का करेंगे 4 चौक 16 होते हैं, 16 अभी भी छोटा है, 5 का करेंगे 25 हो गए, और बताओ 6 का करेंगे 36। तो बताओ 36 तो ज्यादा हो गया, तो 5 का करेंगे तो बताओ यहाँ पे किसका वर्ग कितना करेंगे? 5 का करेंगे। तो 5 का बताओ यहाँ पे 5 को यहाँ पे भी लिखेंगे और तो 5 को यहाँ पे, 5 को इस 5 को देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना बचेगा? 25 और माइनस कर दो। अब बताओ 34 में से 25 माइनस करेंगे कितना बचेगा? इसमें से करेंगे तो माइनस यहाँ पे 9 बचेंगे। अब इसके बाद में 9 बचेंगे यहाँ पे, और इसमें आगे ये जोड़ा दे रखा है, इसको ऐसे कैसे नीचे उतार दो। बताओ कितना? 81। यहाँ पे ऐसे कैसे? अब बताओ यहाँ पे इकाई में चेक करो पहले तो यहाँ पे, अब जो देखो यहाँ पे पहले ये लाओ। अब बताओ यहाँ पे जो 5 दे रखा है इसमें यहाँ पे डबल करके यहाँ पे लिखना। 5 का डबल कितना होता है? 10। 5 का डबल यहाँ पे करके लिख दिया, 5 का डबल कितना हो गया? 10 हो गया। अब बताओ आपको ये चेक करो इकाई के में एक किस किस के संख्या में आ रहा है। तो बताओ 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ रहा है, और बताओ एक 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग भी 1 आ रहा है। तो बताओ इकाई के में यहाँ पे भी 1 आ रहा है और 1 यहाँ पे भी आ रहा है, तो इन दोनों में से एक को गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। तो बताओ यहाँ पे 1 से तो आएगा नहीं, 1 का तो छोटा आएगा, 9 से कैसे? तो बताओ मैं 9 से गुणा कर रहा हूँ, तो 9 से यहाँ पे भी गुणा करूंगा और 9 को नीचे दोनों 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 को 9 से गुणा करूंगा तो 81, और यहाँ पे 0 है तो 9 का 9 981 इस तरीके से। तो बताओ किस संख्या को गुणा करने पर आए 9? तो 9 को यहाँ पे भी गुणा करो और 9 से मैंने यहाँ पे भी गुणा कर, तो गुणा करने के बाद में 981 और घटाने के बाद में क्या बचेगा? क्रॉस।
तो बताओ यहाँ पे 3451 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 59। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन ऐसा कैसा है बताओ। ये चौथा वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको 529 दे रखा। इसको देखो, इस वाले में क्या करना है, 529 दे रखा है, इसका आपको वही वर्गमूल निकालना है। पहले देखो 529 दे रखा है, इसका आपको वर्गमूल निकालेंगे। देखो क्या करना है, इसमें देखो इसमें आपको दो दो के जोड़े बनाने। तो पीछे से मैंने बताओ यहाँ पे एक पेड़ यहाँ से बनाया, यहाँ पे देखो इसमें पेड़ एक यहाँ पे इसका बन गया। अब बताओ 5 ये सिंगल है तो इसके आगे 0 लगा लिया करो। यहाँ पे जोड़ा कम, अब जोड़ा बन गया, यहाँ कम बैलेंस करने के लिए यहाँ 0 लगा लिया। तो बताओ यहाँ पे आप देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 4 हो गया, छोटा अभी भी। 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 तो ज्यादा होगा, तो 2 का वर्ग करो। 2 को मैंने यहाँ पे भी लिखा तो 2 को यहाँ पे, 2 को 2 से गुणा करूंगा तो बताओ कितना आएगा 4 आएगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ऐसे कैसे आगे वाला जोड़ा, ऐसे कैसे नीचे सारा होता है। बताओ कितना है 29। अब बताओ वो है इकाई के अंक में देखो 9 आ रहा है। अब इकाई के अंक में 9 आ रहा है तो ये देखो किस किस के वर्ग में आता है। तो बताओ एक तो 3 का वर्ग करेंगे तब भी 9 आ रहा है, और बताओ एक 9 का इसका करेंगे, एक 3 का करेंगे और एक 7 का करो। बताओ 7 का वर्ग करेंगे तभी भी कितना आ रहा है, और 9 आ रहा है। तो एक तो 9 इकाई के अंक में आ रहा है। तो बताओ 3 का या 7 का। तो बताओ आपको यहाँ पहले यहाँ पे करेंगे, इन दोनों में से एक से गुणा कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखो 2 का डबल यहाँ पे कितना होता है 4 लिख लिया। अब बताओ 4 को यहाँ से किससे गुणा करेंगे, तो बताओ 3 से। तो देखो 3 से गुणा करो, पहले 3 से गुणा करेंगे तो देखो 3 3 कितने होते हैं 9, और 3 4 कितने होते हैं 12। तो बताओ ये 3 से गुणा करने पर आए। तो बताओ 3 से यहाँ पे भी गुणा करेंगे और 3 से यहाँ पे भी गुणा करेंगे, इनको गुणा करने के बाद में 129 आ रहा। इस तरीके से आप बताओ क्रॉस तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बताओ यहाँ पे 529 का वर्ग कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इस तरीके से आराम से क्वेश्चन नंबर पहले का, तीसरा और चौथा इस तरीके से भाग दिया। क्वेश्चन नंबर पहले का 5 और 6 ये भी देखते हैं। जैसे इस टाइप के आपने कई सारे क्वेश्चन किए, वही करने का तरीका एक ही है, वही करना पड़ेगा। पहले देखो ये भी दे रखा भाग विधि से निकालना। तो पहले आपको वर्गमूल करेंगे तो 32 और 49 है, इसका आपको वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करेंगे किस विधि से करेंगे, भाग विधि से। तो भाग विधि से करेंगे तो 32 और 49 लिखो, इसका भाग विधि से निकालो। अब बताओ पहले देखो इसमें पेड़ बनाओ, ये पेड़ यहाँ पे ये बन गया दूसरा, और यहाँ पे दोनों पेड़ बनाने को पीछे से इकाई के अंक से पेड़ बनाना होता है। यहाँ पे देखो किस संख्या का वर्ग करें, इसके कम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके लगभग होना चाहिए। तो बताओ 2 का 3 का करेंगे तो 3 का नहीं आया, 4 का करेंगे तो 4 चौक 16 अभी भी छोटा है। 5 का करो, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 तो ज्यादा हो गया तो 5 का करना पड़ेगा। तो 5 से मैंने यहाँ पे भी गुणा करूंगा और 5 को मैंने यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। 5 को 5 से गुणा करूंगा तो बताओ कितना आएगा 25। अब बताओ 5 को 5 25 करूंगा तो 32 में से यहाँ पे 32 में से 25 जाएंगे तो 7 बचेंगे। और यहाँ पे देखो ऐसा कैसे पेड़ है, इसको ऐसे कैसे 49 को यहाँ पे नीचे ऐसे कैसे मैंने यहाँ पे उतार दिया। अगली पिछले में क्या करना था, इस 5 का डबल करके लिखना होता है। तो 5 का डबल करके यहाँ पे लिखो, 5 का डबल कितना होता है 10। अब देखो यहाँ पे इकाई के में देखो 9 आ रहा है, इकाई के में चेक करो बताओ किस किस के। तो 3 का वर्ग करेंगे तभी भी इकाई के में 9 आ रहा है, और बताओ एक 7 का वर्ग करेंगे तभी भी इकाई के में 9 आ रहा है। तो दोनों में 9 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 9 आ रहा है, इनमें इकाई में देखो इन दोनों में निकाय के 3 का वर्ग करेंगे 9 और 7 का वर्ग करेंगे, इकाई में दोनों में 9 आ रहे हैं। तो बताओ इन दोनों में से एक में गुणा करने के बाद में यहाँ पे इनका आ जाए। तो बताओ मैं 10 को किस संख्या से गुणा करूं। तो देखो आपको 3 से तो आएगा नहीं, 3 से मैं 7 से गुणा कर रहा हूं। तो 7 को मैंने यहाँ से गुणा करूंगा तो 7 को यहाँ पे, 7 को 7 से गुणा करूंगा तो 49 आएंगे, वो 7 को 7 से गुणा 7 है। तो बताओ 749 749 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये लाना। तो किस संख्या गुणा करने पर, तो मैंने 7 को यहाँ पे गुणा लिखूंगा 7 को यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे इसको गुणा करने को 749 आएंगे और इसके क्रॉस बचेगी। तो बताओ आपको 3249 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा 57। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 57। यही बात इस तरीके से। ऐसा कैसा है बताओ, अगला वाला छठा क्वेश्चन है ये सब ऐसा बता, इसमें भी वही करना है। बताओ 1369 का वही वर्गमूल करेंगे, इसका भी वही भाग विधि से करो। बताओ यहाँ पे निकालो, इसका निकालेंगे तो देखो यहाँ पे भाग विधि से करेंगे। तो बताओ ये पेड़ एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया। तो बताओ 3 का करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो 3 का लो। बताओ 3 को मैंने यहाँ पे लिखा 3 को 3 से गुणा करूंगा तो बताओ यहाँ पे 9 हो गया। अब बताओ यहाँ पे 13 में से 9 जाएंगे तो बताओ 4 बचेंगे, 13 में से 9 गया तो 4 बचा, और इसको यहाँ पे ऐसे कैसे इस वाले पेड़ को यहाँ पे उतार लो। अब आपको देखो इकाई के में 9 आ रहा है, 9 आ रहा है तो वही बताओ 3 के वर्ग में भी 9 आ रहा है और 7 के वर्ग में भी बताओ 9 आ रहा है।
बताओ। तो बताओ यहाँ पे 3 का डबल, पहले यहाँ पे 3 का डबल कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 को आपको गुणा करना है, तो बताओ दोनों तरफ से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 को बताओ 7 से गुणा करो, यहाँ पे भी 7 से गुणा करो, तो यहाँ पे भी 7 से दो, तो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 हो जाएंगे, कैरी बचा 4, 7 की 42, 42 से 4 बताओ कितने हो जाएंगे, 46। तो यहाँ पे किसकी संख्या हो, तो 7 से, तो मैंने 7 को यहाँ पे भी लिखूंगा, 7 को यहाँ पे। तो बताओ इनको गुणा करने के बाद में बताओ कितना है, 87, ये क्रॉस। तो बताओ यहाँ पे 1369 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 37। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 37। तो इस टाइप से कई सारे क्वेश्चन के लिए भाग विधि से इस टाइप से आराम से वर्गमूल आते हैं। 7वां और 8वां ये भी देखते हैं वही इनका भी वही, अब भाग या वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो देखो इसमें वही करना, पहले आपको दे रखा है इसका वर्गमूल का साइन लगा, बताओ इसका आपको वर्गमूल करना है, तो वही है भाग विधि से करेंगे। तो बताओ यहाँ पे 57 और 76 है, इसका वही भाग विधि से करो। बताओ यहाँ पे इसको यहाँ पे पेड़ बनाओ इसके, तो बताओ यहाँ पे ये भी एक पेड़ है और ये भी एक पेड़ है। अब बताओ यहाँ पे किसका करेंगे, तो बताओ यहाँ पे किसका वर्ग करें, इसके बराबर हो जाए, लगभग हो जाए। तो बताओ 5 का करेंगे तो 5 का 25 अभी भी छोटा है, 6 का करेंगे तभी भी छोटा रहेगा, 7 का करो, 7 का करेंगे तो 49 होंगे, और 8 का करेंगे तो 64 ज्यादा हो जाएंगे। तो बताओ इसका वर्ग यहाँ पे 7 से यहाँ पे भी लिखो, 7 को यहाँ पे भी लिखो। तो बताओ 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 हो जाएंगे। अब बताओ आपको माइनस करो, बताओ 57 में से 49 जाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। यहाँ पे 8 बचेंगे, और अगला वाला पेड़ है इसको यहाँ पे ऐसे कैसे नीचे उतार दो, 76 को, तो ये 76 में ऐसे। अब देखो इकाई में बताओ कितने आ रहे, 6। तो किस किस संख्या को वर्ग करने पर इकाई में, तो बताओ यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग में बताओ कितना होता है, 36। और बताओ किसके वर्ग में आ रहा, इसके 7 के में भी ना आया। तो बताओ एक केवल एक संख्या 6 है जिसकी इकाई में वर्ग में आ रही, एक 4 के भी वर्ग, बताओ 4 का वर्ग करेंगे तभी भी 16 आ रहा है। इन दोनों में से एक से गुणा करके देख लो। तो बताओ मैं 7 का बताओ यहाँ पे 10 दुगुना करूंगा, 7 का दुगुना करके यहाँ पे लिखो, तो बताओ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 किस संख्या से गुणा करें, तो बताओ यहाँ पे पहले 6 से गुणा करके, 4 से करेंगे तो 4 से तो होएगा नहीं, 7 6 से कर लो। बताओ 6 से यहाँ पे भी गुणा करूंगा तो 6 को यहाँ, तो 6 को 6 से गुणा करूंगा तो बताओ कितना होगा, 36, 3 कैरी बचा, 6 चौका 24, 24 और 3 बताओ कितने हो जाएंगे, 27, कैरी बचा 2, 6 एकम 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो बताओ आप किस संख्या से गुणा किया, 6 से, तो बताओ 6 से यहाँ पे भी गुणा करो और 6 से यहाँ, इनको गुणा करने के बाद में 876 और क्रॉस कुछ नहीं बचा, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बताओ आपको यहाँ पे 5776 का वर्गमूल करेंगे तो बताओ यह वर्गमूल कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ऐसा कैसा है बताओ, अगला वाला 8वां, इसमें देखो इसमें वाले में वही करना है, यहाँ पे देखो गुणा यहाँ पे दे रखा है और इसका भी आपको वर्गमूल करना है, वही देखो यहाँ पे इनका वर्गमूल करेंगे। तो बताओ यहाँ पे इसका भी करो, इसका वर्गमूल का पेड़ बनाओ, पहले पीछे से एक पेड़ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, वही चेक करो। अब बताओ यहाँ पे किसका वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का 64 होता है, अभी भी कम है। 9 का करेंगे तो बताओ 81, ज्यादा ये ज्यादा हो जाएगा, तो 8 का करो। बताओ यहाँ पे 8 लिखे मैंने और 8 को 8 से करेंगे तो 64 हो जाएंगे। बताओ यहाँ पे माइनस, इसमें से ये दिया जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, 15। इसमें से करेंगे तो यहाँ पे देखो 9 में से 5 बचा और एक यहाँ पे 15 बचा। अब बताओ यहाँ पे ये आया और इस वाले पेड़ को ऐसे कैसे यहाँ पे उतार दो नीचे, तो बताओ कितना हो जाएगा, 21। इसके बाद में देखो 8 का दुगना करके लिखना होता था, 8 का दुगना बताओ कितना होता है, 16। अब आपको गुणा करना, पहले तो देखो इकाई में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 का बताओ 1 का वर्ग करेंगे तब 1 आएगा और 9 का वर्ग करेंगे तभी भी कितना आएगा, 1 आएगा इकाई में। अब आपको गुणा करना, बताओ 16 को गुणा करेंगे किस संख्या से, बताओ 1 से गुणा करेंगे तब तो आएगा नहीं, 9 से गुणा करेंगे, 9 से यहाँ पे गुणा, 9 से 9 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा, इनको गुणा करने के बाद में 1521 यही आएंगे। इसको गुणा, क्योंकि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इस वाले आप क्लास 8 के सभी क्वेश्चन एक पूर्ण वर्ग संख्या में, इसलिए यहाँ पे पूरा लगभग पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। तो बताओ 9 से गुणा करेंगे तो 9 से मैंने यहाँ पे भी गुणा करूंगा और 9 को यहाँ से भी गुणा करूंगा, तो इसको गुणा करने के बाद में 1521 और ये के बाद में जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बताओ आपको 7921 का आप वर्गमूल करेंगे तो बताओ इसका 89 इस तरीके से आराम से वर्गमूल निकाल सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 9वां और 10वां, ये पहले ही क्वेश्चन के हैं, इसको इनको देखते हैं। यहाँ पे देखो कई टाइप के आपने क्वेश्चन कर लिए, इसमें आपको देखो वही वर्गमूल करना है भाग विधि से। तो देखो इनको कैसे करना, यहाँ पे पहले आपको लिखो 576, इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल का साइन लगाओ। अब आपको 576 है, इसका आपको वर्गमूल करेंगे तो बताओ यहाँ पे वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल का साइन लगाओ। अब बताओ ये भाग विधि से करेंगे तो भाग विधि से करेंगे, तो बताओ पहले तो पेड़ बनाओ, ये पेड़ ये बन गया। अब यहाँ पे अकेला पेड़ है तो इसके आगे 0 लगा दो, बताओ ये 0 से पेड़ बन गया। अब बताओ यहाँ पे 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 को यहाँ पे लिखो, 2 को यहाँ, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। बताओ 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचा। अगली संख्या कितनी है, 76, इसको यहाँ पे पेड़ को ऐसे कैसे यहाँ पे उतार दो।
और बताओ यहाँ पे 2 है, इस 2 का डबल करके लिख दो यहाँ पे 4। ठीक है, अब 4 को इकाई में देखो किस किस के इकाई में बताओ यहाँ पे। तो बताओ एक तो यहाँ पे 4 का करेंगे तो बताओ 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग करेंगे तो बताओ कितना होता है 16, और 6 का वर्ग करेंगे तभी भी 36 आता है। तो इकाई में 6 यहाँ पे भी आ रहा है और 6 यहाँ पे भी। तो इनसे क्या होगा, इकाई के अंक में बताओ यहाँ पे 6 आ रहा है, तो आपको गुणा करना पड़ेगा। तो बताओ 4 को गुणा करो किस संख्या से, ताकि आप 176 आ जाए। तो या तो 4 को करेंगे तो बताओ पहले 4 से गुणा कर रहा हूँ, 4 से यहाँ पे भी करेंगे तो 4 को 4 से करेंगे 16 हो जाएंगे, 4 एकम 4, एक यहाँ पे देखो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, फिर 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएंगे 17, तो 176। तो किस संख्या को गुणा करने के बाद में 4 से, तो मैंने 4 को यहाँ पे करूंगा और 4 को यहाँ से, इसको गुणा करने के बाद में 176 आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे 576 का वर्गमूल करेंगे तो बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। तो बताओ इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 24, वही भाग इस तरीके से निकाल। ऐसा कैसा है बताओ, 10वां क्वेश्चन है, 1024 दे रखा, इसका आपको पहले वही वर्गमूल का साइन लगाओ, वर्गमूल करेंगे पर किस विधि से करेंगे, भाग विधि से। तो बताओ यहाँ पे 24 है, इसका वही भाग विधि से करेंगे तो साइन लगाओ। बताओ पहले आपको ये देखो वर्ग की करो, इसका 2 का वर्ग करेंगे तो 4, अभी भी छोटा है, 5, 3 का वर्ग है 3 3 9, इससे छोटा है कोई नहीं, 3 का हो जाएगा। तो 3 का वर्ग करो और 3 को 3 यहाँ पे भी लिखो, 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 9 लिख दिया मैंने। और बताओ 10 में से 9 माइनस करो तो बताओ 1 बचा, और यहाँ पे ये वाला पेयर है, इसको ऐसे कैसे नीचे उतार दो 24, और 3 का डबल करके यहाँ पे 3 का डबल बताओ कितना होता है 6। अब आपको ये देखो इकाई में 4 लाना, एक तो इकाई में 2 का वर्ग करेंगे तभी भी 4 आता है, और बताओ 4 एक 2 का वर्ग करो और एक 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तभी भी इकाई में 4 आया। तो इन दोनों संख्याओं को 2 का या 8 में से एक गुणा करके देख लो। बताओ यहाँ पे 6 को किस संख्या से गुणा करो ताकि यहाँ पे 104। अब बताओ 2 से गुणा करेंगे, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो बताओ यहाँ पे 2 को यहाँ पे ये भी करो और 2 को यहाँ पे भी। तो 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4, और 6 को 2 से गुणा करो तो 12, 124। तो बताओ किस संख्या से 2 से गुणा, तो बताओ 2 को यहाँ पे भी गुणा करो और 2 को यहाँ पे इससे गुणा करने के बाद में 124 आ जाएंगे, क्रॉस बचा क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है पूर्ण वर्ग। तो बताओ 1024 का वर्गमूल करेंगे भाग विधि से, बताओ कितना है 32। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 32। इस तरीके से आपका 9वां और 10वां था। इस तरीके और 12वां ये भी देखते हैं कि क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे पहले ये दूसरा देखते हैं, यहाँ पे इस वाले को देखो, पहले ये बाद में करेंगे, पहले ये वाला देखो। यहाँ पे देखो आपको इसके पेयर बनाओ, पहले आपको देखो 900 का आपको वर्गमूल करना है, वही वर्गमूल का पहले साइन लगाओ। वर्गमूल का साइन लगाने के बाद में देखो आपको ये जो ये कर लिया मैंने, बताओ ये 900 लिखा और इसको आपको इस विधि से करना था, भाग विधि से करेंगे। तो बताओ पहले पेयर बनाओ, बताओ 0 का इकाई कैसे बनाएंगे, बताओ ये वाला पेयर ये हो गया, दूसरा यहाँ पे एक पेयर है तो इसके आगे 0 लगा लो, बताओ दूसरा पेयर ये हो गया। अब बताओ यहाँ पे पहले वर्ग करो, किस संख्या का वर्ग करें ताकि इसके बराबर हो जाए, ज्यादा नहीं हो जाए। तो बताओ यहाँ पे 3 का, तो बताओ 2 का वर्ग करेंगे तो 4 अभी भी छोटा है, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे 9, चाहे बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताओ 3 का वर्ग करो, 3 को यहाँ पे 3 से गुणा करें, तो बताओ 3 मैंने यहाँ पे लिखा 3 को 3 से गुणा करूंगा तो बताओ कितना आएगा 9। बताओ 9 में से 9 बचा, 9 में से 9 गया तो बताओ कितना आएगा 0। अब बताओ यहाँ पे 0 आया, तो बताओ यहाँ पे 3 का आपको अगली स्टेप करना होता था, यहाँ पे अगली स्टेप यहाँ पे 0 मैंने कैसे या डबल 0 ऐसे कैसे उतार लिया, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 3 का डबल करके लिखो, 3 का डबल यहाँ पे 6 हो गया। आपको तो उस तरीके से करते चलो जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे। तो बताओ 3 का डबल हो गया 6। अब आपको देखो इकाई में यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, इकाई में बताओ 0 का वर्ग करेंगे तो बताओ यहाँ पे इकाई में 0, तो 0 का वर्ग करने के बाद में एक संख्या 0 ऐसी है जिसके इकाई में 0 आ रहा है, तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएंगे। तो देखो आपको यहाँ पे 6, इसको गुणा करना है, किस संख्या से गुणा करूं 0 से, तो 0 से गुणा करेंगे क्योंकि 0 संख्या एक ही है। तो 0 को बताओ 0 को मैं यहाँ पे भी गुणा करूंगा और 0 को मैं यहाँ पे भी गुणा करूंगा। तो बताओ 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा 0। तो आपको 0 लाना, तो बताओ मैं 0 को यहाँ पे भी गुणा करूंगा और 0 को यहाँ पे भी, तो बताओ इनको गुणा करने के बाद में 0 आएंगे और 0 में 0 कुछ नहीं बचा। तो मैंने बताओ यहाँ पे 900 का वर्गमूल बताओ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो बताओ इसका वर्गमूल कितना, इस तरीके। तो ये वाला है, इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या जिस तरीके से कर रहे हो उस तरीके से करते रहो। 900 का वर्गमूल 30, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका वर्गमूल 0 आ रहा है, यहाँ पे आपको करना जिस तरीके से इनका डबल करो। यहाँ पे आपको पता है इकाई के अंक में 0, एक 0 का वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक में इसका आ रहा है, और अगली वाला संख्या 1 से 9 तक, इसमें आपको चेक करना ऐसा कैसे है बताओ। इससे पहला वाला देखो 11। अब बताओ 31 36 है, इसका आपको वर्गमूल करना, इसका आपको वर्गमूल करेंगे 31 36 है, 31 36 इसका आपको वर्गमूल करेंगे, वही भाग विधि से करेंगे। इस वाले क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, इस वाले का क्वेश्चन आपको करके बताना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना। तो ये क्वेश्चन है 11वां, इसका आपको क्वेश्चन में बताना, इसको आपको निकाल के इसका आंसर कितना है तो कमेंट बॉक्स में देखिए इसका आंसर।